वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन। उपासक सदैव सावधान होकर प्रतिपल अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए। मन लगाते समय मन में बहुत सी स्फुरणाएं होती हैं, पूर्व संस्कारवश कोई गंदी होती हैं, कोई अच्छी होती हैं, कोई भूत की होती हैं, कोई भविष्य की होती हैं। उस समय ना अच्छी सुननी है ना बुरी सुननी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भजन है, बातें सुनना नहीं है। जो मन बातें हमारे सामने पेश करे तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत। जहाँ जहाँ मन जाए, ये मन अस्थिर है, ये मन चंचल है, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एकमात्र श्री भगवान में ही भली भांति लगाए। कल 8 प्रकार की बातें बताई गई थी कि कैसे मन को भगवान में लगाया जाए। जब इस तरह मन भगवान में बार बार लगाया जाता है तो प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं। प्रशांत मनसं, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, एकदम शांत। शांत रजसम, उसका रजोगुण खत्म हो जाता है, शुद्ध सात्विक वृत्ति। उसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते कि किस कोटि की सात्विक वृत्ति होती। बोलना भार होता है, कौन रस बाढ़े जहाँ बोली बोल। बोलना, देखना, खाना पीना, ये जितनी बाह्य चेष्टाएं सब होती हैं, पर वो करता नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। उसकी रुचि तो परमात्मा में लग गई, भगवान में लग गई। इसलिए प्रशांत मनसं ह्येनं, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। उपैति, वो उस महान सात्विक सुख को प्राप्त हो रहा है। सुखमुत्तमम, उत्तम महान सुख को प्राप्त हो रहा है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनम सुखमुत्तमम, जिसका मन शांत हो गया है। बार बार जहां जा रहा था, अभ्यास के द्वारा जब प्रभु में लगाया तो प्रभु में लग करके वो शांत हो गया।
रजोगुण का नाश हो गया। अब उत्तम सुख का प्रादुर्भाव हुआ। जे ही वो आनंद प्रकट हुआ तो ब्रह्मभूत मकलमशम, वो निष्पाप महापुरुष ब्रह्मभूत हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। कौन? जो बार बार अपने मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु में लगाया गया। यह अभ्यास बहुत काल तक किया गया। पीछे वर्णन किया गया है कि हारे नहीं, चाहे वर्ष के वर्ष बीत जाए, जन्म के जन्म बीत जाए, हमें हारना नहीं है। हमें हर समय प्रयत्नशील रहना है, अपने मन को प्रभु में लगाने का प्रयास जारी रखना है। सुख मिले न मिले, सिद्धि हो न हो, भगवान मिले न मिले, हमें हर समय भजन करते रहना है। जो उपासक ऐसे जिद्दी स्वभाव का, ऐसी लगन वाला, ऐसी पवित्र भावना रखने वाला, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो अब वो प्रशांत मन सम हो गया, उसका मन शांत हो गया। रजोगुण का नाश होते ही मन पूर्ण रूप से संकल्प विकल्प रहित हो जाता है। जो ही मन शांत हुआ ते ही आत्यंतिक सुख प्रकट हुआ। जो ही परमानंद की बाढ़ आई, उसी में उसको स्वरूप अनुभव हो जाता है। उसी आनंद में उसे स्वरूप अनुभव, जो ही स्वरूप अनुभव हुआ, ब्रह्मभूत हो गया। वो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हो गया, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया। अब श्री भगवान कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत महासुख का अनुभव कर लेता है। निरंतर भजन करने वाला निष्पाप योगी, साधक, उपासक बिना प्रयास के भगवत प्राप्ति कर लेता है। युञ्जन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। तब तक भगवत अनुभव नहीं होगा जब तक हृदय में कल्मष है। कल्मष माने पाप। जब तक पाप की पहचान कामना, भोगों की कामना हो रही, इसका मतलब मन मलिन है। निष्पाप प्रशांत मनसा तो अकल्मषम, कोई कामना नहीं। सोचो कैसा सुख होगा जिसके मन में कोई भी सद असद वासना नहीं, कोई कामना नहीं। कैसा, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा सुख, वो सुख ब्रह्म पद में भी नहीं। तभी जिन महापुरुषों को ये सुख मिला तो बोले, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। ये सब मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मा का पद, सम्राट पद, देवराज इंद्र पद, योग की सिद्धियां, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इतना अद्भुत आनंद आया कि वो ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम, वो ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख मश्नुते, महासुख का अनुभव कर लिया। अब उसका अनुभव किस रूप में हुआ? तो बोले सर्वभूत स्थमात्मानम, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वो उपासक जो सिद्ध हो चुका है, भगवत प्राप्त हो चुका है, उसकी तो स्थिति ऐसी है, पर साधक को ऐसा भाव रखना है। वो ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ईक्षते माने देखना, वो सर्वत्र देखता है। क्या देखता है? एक सच्चिदानंद भगवान ही परिपूर्ण है। जैसे चीनी से बने हुए दीपावली में खिलौने आते हैं, तो एक घोड़ा भी चीनी का होता है, उसके ऊपर सवार भी होता है, वो भी चीनी का होता है। तो उसके नाम रूप आकृति अलग अलग होती है, लेकिन उनमें सब में चीनी ही भरी होती है।
सवार भी चीनी का, घोड़ा भी चीनी का, जितने भी खिलौने होते हैं सब चीनी के ही होते हैं। लोहे के बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र, सब में नाम रूप अलग होगा, चाकू तलवार ये वो, लेकिन सब लोहा ही है। मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तन, सकोरा, घड़ा, कटोरी, सब, लेकिन वो सब कुल्हड़, ये सब मिट्टी ही है, नाम रूप उसके अलग अलग है। सोने से बने हुए आभूषण, सब सोना ही है। ऐसे ही भगवान से बना हुआ ये जगत है, सब भगवान बने हुए हैं, सब कुछ भगवान बने हुए हैं। योग युक्त आत्मा अभ्यास करते करते जब भगवत प्राप्त हुआ तो उसकी तल्लीनता में वो देखता है कि संपूर्ण संसार मेरी आत्मा में है। जो मेरी आत्मा है, संपूर्ण संसार मेरी आत्मा में। सर्वभूतस्थ मात्मानम, समस्त भूत स्थित है हमारी आत्मा में, और सर्वभूतानि चात्मन, मेरी आत्मा सब भूतों में स्थित है। एकाकार वृत्ति हो गई। इसको सरल भक्ति भाव से जान लीजिए। वो देखता है भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, सारा जगत भगवान में विराजमान है, भगवान सारे जगत में विराजमान है। वो ऐसा अनुभव देखता है, भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और भगवान के हृदय में सारा जगत विराजमान है, और सारे जगत के हृदय में भगवान विराजमान। सर्वभूतस्थम आत्मानम, मेरी आत्मा में संपूर्ण भूत विराजमान है। सर्वभूतानि चात्मनि, मेरी आत्मा ही संपूर्ण भूतों में प्रकाशित हो रही। ईक्षते, ये देखता है कौन? योग युक्त आत्मा, जो योग को प्राप्त हो चुका है, जो योग युक्त अंतःकरण वाला है। तो सर्वत्र समदर्शनः, वो सब जगह एकमात्र परमात्मा को देखता है। संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ। जो अज्ञानी जीव है वो मैं ही हूं ऐसा देखता है। ऐसे ज्ञानी जीव अनंत ब्रह्मांडों में मैं ही हूं ऐसा अनुभव करता है। कितना उच्च कोटि का उदार ज्ञान प्राप्त हुआ। अनंत ब्रह्मांडों में चराचर जीवों में वो अपने आप को देखता है, और अनंत ब्रह्मांड चराचर जीव अपनी आत्मा को देखता है। सब में अपनी आत्मा विराजमान, सब अपनी आत्मा में विराजमान है, वो सबकी आत्मा में विराजमान। एक रह गया, दूसरा द्वितीय कोई नहीं। श्री भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है, ये साधक को अकल लड़ानी पड़ती है कि सब में भगवान है, लेकिन जो भजन करते हुए निष्पाप हो गया है, भगवत प्राप्त हो गया है, उसको सब देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सारा जगत भगवान का स्वरूप। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस
पदार्थ, परिस्थिति, घटना सब में श्री भगवान को देखता है। यो माम पश्यति, माम माने भगवान अपने आप को कह रहे हैं, जो मेरे को सर्वत्र देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, दसम स्कंद भागवत में लीला आती है, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने, ग्वाल बाल बने। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत बने, सिंगी बने, बांसुरी बने, वस्त्र बने, आभूषण बने, स्वयं सच्चिदानंद भगवान। यावद्वत्स वत्सकाल्पक वपुर यावत् करांघ्यादिकम यावत् दृष्टि विषाण वेणुदल सिज्ञाद विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजहा सर्वस्वरूपो बभू। वे बालक बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े शरीर थे, जिसके जैसे रूप रंग सांवला गोरा हाव भाव, जिनके पास जितनी छड़ी सींग बांसुरी पत्ते छीके वस्त्राभूषण शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्था सब कुछ श्री कृष्ण बन गए। वो जैसे खाते थे, पीते थे, बोलते थे, चलते थे, हाव भाव करते, सब श्री कृष्ण, सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया, वही भगवान बछड़े बने, वही लाठी बने, वही बंसी बने, वही सब कुछ भगवान बने। एक दिन बलराम जी ने देखा इतना प्यार ब्रजवासियों का इन गोपों पर, जिनके नए बछड़े हो गए वो अपने नए बछड़ों से उतना प्यार नहीं करती, गौएं इतने पुराने बछड़ों से प्यार कर रही, ये क्या रहस्य है? तो भगवान बलराम जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे तो सब श्री कृष्ण बने, स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जैसे उस समय बने हुए थे ऐसे अब भी भगवान बने हुए हैं। सब कुछ चराचर जड़ चैतन्य स्वयं भगवान बने हुए। सर्वम च मयि पश्यति, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, और सर्वम च मयि पश्यति, सब में भगवान हैं। ये दो दृष्टि, सब भगवान में है और सब में भगवान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव की ही वासना से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है, और जो त्रिभुवन प्रकट हुआ है वो स्वयं वासुदेव ही है। ऐसे भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सर्वम च मयि पश्यति, जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को भगवान के अंतर्गत देखता है। जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान जब विश्व रूप दिखाया तो कहते हैं कि देख अर्जुन, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे। देखो मेरी देह के एक अंश में पूरा चराचर विश्व विराजमान है। इतने विराट भगवान, इतने छोटे हैं भगवान कि चींटी के हृदय में भी आराम से शयन करते हैं, और इतने बड़े हैं कि पूरे अनंत ब्रह्मांड भगवान में वास करते हैं। सब में भगवान वास करते हैं और सब भगवान में वास करते हैं। ये ज्ञान होता है निष्पाप हृदय में। जब भजन करते करते हृदय निष्पाप हो जाता है तब अर्जुन भी कह रहे कि प्रभु मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। पश्यामि देवास तव देव देहे सर्वास तथा भूत विशेष संघान। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम
प्रविभक्त मने कधा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप देखा, ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है, उसे भगवत स्वरूप ही देखता है। जो ऐसा देखता है सब में भगवान को और सबको भगवान में, तस्याहम न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह भगवान को देखता है तो भगवान कह रहे हैं फिर मैं उसके सामने छुपता नहीं हूं। कहां छिपूं, किससे छिपूं? इसलिए मैं भक्त के लिए सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूं। तभी तो गोपीजन कह रहे हैं कि कोई दूसरा है क्या? जित देखूं तित श्याममयी है। हम तो देखते हैं जिधर हमारा श्याम सुंदर ही दिखाई देता है। सब कुछ आकाश से लेकर नीचे जो भी चराचर देखती हूं सब श्याम सुंदर। भगवान कह रहे हैं मैं उसके सामने फिर अदृश्य नहीं होता, उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी हर समय भक्त के समीप रहते हैं। भगवान भी जैसे, ये भगवान का एक व्रत है, आप जैसे भजोगे वैसे वो भजेंगे। जब वो सर्वत्र भगवान को देखता है तो भगवान सर्वत्र उसके साथ रहते हैं। भगवान कभी भक्त से अदृश्य ही नहीं होते, अलग ही नहीं होते। भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार भगवान की शरण लेता है, भजन करता है, उसी प्रकार भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तात्पर्य है कि भक्त सब कुछ भूल कर केवल भगवान में तन्मय होकर सर्वत्र भगवान को देख रहा है तो सब कुछ भूल कर भगवान उसी के पीछे पीछे घूमते हैं, उसके साथ साथ घूमते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। भगवान भक्त से घुल मिल जाते हैं, भगवान बात करते हैं, भगवान खेलते हैं, भगवान हंसते हैं। केवल दर्शन ही नहीं, भजन बढ़ाओ। जितना अधिक भजन करोगे पहले तो पाप नष्ट होगा, जलन पैदा होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई सुख अनुभव में नहीं आएगा। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तब आनंद का अनुभव होगा। लेकिन नए पाप ना होने पावे, मनोरंजन ना होने पावे, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं तो हाथी का स्नान भजन होगा। हाथी का स्नान, हाथी को खूब नहाया धुलाया, सूंड से धूल लिया, ऊपर डाल लिया। अब दिन भर माला चलाए और शाम के पाप कर बैठे, मनोरंजन कर बैठे, सब खत्म हो गया। जो आपका अध्यात्म भाव बढ़ने वाला तो फिर वहीं दब गया। फिर दिन भर भजन करो, फिर पाप कर लो। 50 वर्ष ऐसे हो जाते हैं और उसे आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। श्री भगवान कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, जो सब में मुझे देखता है और मेरे में सबको देखता है, वो उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि से वो कभी ओझल नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। एकत्वमास्थितः, भगवान ने बताया कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि में होता हूं। और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मेरी वो दृष्टि में रहता है। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई और मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। भगवान में अत्यधिक प्रेम होने से माया का पर्दा फट गया। अब जिधर देखे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के सिवा कुछ अनुभव में ही नहीं आता। इसीलिए प्रेमी जन कहने लगते पिय मूर्ति नयनन बसे। ऐसा लगता है पुतरी ही बदल गई, श्यामा श्याम पुतरी बन गई। तो जिधर वो देखता है श्यामा श्याम नजर आता है।
भक्त की, सिद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है, साधक को मान्यता करनी पड़ती, मानना पड़ता है। सब में श्यामा श्याम है, सब में प्रभु हैं, ऐसा मानकर बर्ताव करो। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। ये चराचर जगत भगवत स्वरूप है। यही सच्चा भजन है। बिना इस स्थिति को प्राप्त हुए निकुंज में प्रवेश नहीं होता। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे। जो क्रूर है, पापी हैं, जो संभाषण करने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, वो भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे स्वाराध्य परम बुद्धि मेरी हो गई कि श्री राधा वल्लभ लाल ही सब हैं। चाहे वो क्रूर हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, चाहे नीच हो, चाहे संभाषण योग्य न हो, देखने योग्य न हो, छूने योग्य न हो। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। ये कोई न सोचे कि ये तो मेरे संप्रदाय की बात नहीं, गीता सबके संप्रदाय की है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता और भागवत जब तक नहीं सुनोगे तब तक निकुंज की बात पहुंचने की समझ में ही नहीं आएगी। सर्वभूत स्थितम, भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित हैं ऐसी बात नहीं, अप्राणियों में भी। देखो, अपने लोग तो अप्राणी की उपासना करके भगवान की प्राप्ति कर ले। अप्राणी पत्थर, पाषाण, पाषाण की ही तो मूर्ति बनती है। अप्राणी ही तो है पाषाण। कोई प्राणी है क्या? कोई चलता फिरता है क्या? काष्ठ अप्राणी ही तो है, सूखा हुआ काष्ठ। अष्टधातु अप्राणी ही तो है, सोना चांदी ये सब अप्राणी ही तो है। लेकिन इनकी मूर्ति बनाकर भावना की तो भगवान की प्राप्ति हो गई। प्राणी में ही भगवान नहीं, अप्राणी में भी भगवान है। जैसे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव अप्राणी खंभा से हुआ। खंभा कोई प्राणी है क्या? जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु से परम चैतन्य सच्चिदानंद भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि प्रहलाद जी ऐसे भक्त थे जो सर्वत्र भगवान को देखने वाले थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में तेरा हरि है? हाँ। जे ही घूंसे का प्रहार किया, खंभा फट गया और विकराल रूप से भगवान प्रकाशित हो गए। क्योंकि सर्वत्र भगवान है। सर्वभूत स्थितम, भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोना ही उसमें स्थित रहता है और बाद में आभूषण बिगड़कर सोना ही बनता है। ऐसे ही सब समय देखने वाला सोना ही देखता है, आभूषण नहीं देखता है। ये सब सोना ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब स्वयं भगवान बने हुए हैं। स्वयं भगवान सर्वथा वर्तमानों सहयोगी मई वर्तते। वो शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है। भगवान का सतत स्मरण, भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, शौच हो रहा है, स्नान कर, सारी क्रियाएं भगवत स्वरूप में स्थित होकर वो मेरे में ही रहता। सर्वथा वर्तमानों पे सहयोगी मई वर्तते। भगवान कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानों पे बर्ताव करता है वर्तमान में भगवत स्वरूप में स्थित होकर। जो भी क्रियाएं कर रहा हो भगवान में स्थित होकर। कारण कि जब उसकी दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही तो वो जो कुछ बर्ताव कर रहा है वो कहाँ करेगा? श्री भगवान में। वो सब बर्ताव श्री भगवान में।
मेरे में ही सब कुछ करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वत्र का सब जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक साधक राग द्वेष करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता। अरे अपने प्रभु से लड़ाई झगड़ा, सब में प्रभु, अपने प्रभु को गाली दे रहे हो, अपने प्रभु के प्रति द्वेष। जब शास्त्र कह रहा है और स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। ऋषि मुनि जो कहते हैं वो भगवान जो अनुभव कराते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान कह रहे हैं। सब में भगवान हो, आप भगवान की आराधना करते हो, लड़ाई झगड़ा करोगे भगवान की प्राप्ति होगी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो तो यही कहता है कि मुझे दर्द है, जबकि वो हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, लेकिन वो अनुभव करता है मुझे दर्द है, क्योंकि वो पूरे शरीर में मैं का संचार कर चुका है। मैं यद्यपि है नहीं। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को प्यार करता है, कहीं भी चोट लगे तो सीधे उसको चोट लगती है, ऐसे ही सब प्राणियों में प्यार, चराचर जगत में सब दूसरे को। पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो गया। जैसे अपने हाथ में पीड़ा तो अपनी पीड़ा, ऐसे दूसरे को पीड़ा तो अपनी पीड़ा। सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रभु विराजमान है, और प्रभु हमारे प्राण प्यारे हैं तो मेरे प्रभु को कष्ट है, मेरे प्रभु, ऐसी भावना। प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से सुख चाहता है। इसलिए हमारा धर्म जो हित धर्म है वो प्रधान वृत्ति रखता है, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। सबसे निष्काम भाव स्वयं रखकर, स्वयं से कोई चाह नहीं, लेकिन उसके सुख देने की भावना है। ये हमारा धर्म है। नाम वाणी में निरंतर चित्त लगा हुआ है, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। या तो नाम जब चल रहा है, या चतुरासी जी चल रही, वाणी जी चल रही है, और व्यवहार में सबको सुख देने की भावना। किसी भी संप्रदाय में किसी भी भाव से यदि जगत से मुक्त होना चाहते हो तो सब में भगवान को देखना है, सबको सुख देने की भावना रखनी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। उसके सामने कोई प्राणी दुखी आ जाए तो उसको ऐसा दुख होता है कि जैसे अपने शरीर में पीड़ा हो। अपने शरीर में पीड़ा हो तो लगता है कैसे दुख दूर करूं, अब कोई उपाय नहीं है तो पीड़ा युक्त हो गया। ऐसे ही दूसरे के दुख को देखकर, हे भगवान मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, क्या उपाय करूं ये दुख निवृत्त हो जाए। अब उसको उपाय नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो खुद दुखी हो रहा है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाना ये महान संत का लक्षण है। पर दुख द्रवैश संत पुनीता, यही भगवान के प्रेमी भक्त का लक्षण है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश भेद संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीत से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा। पशु पक्षी वृक्ष लता स्थावर जंगम सभी प्राणियों की भी समान रीत से सुख पहुंचाने की चेष्टा, साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक उद्योग। ये केवल भारत में ही है। ये भारत भूमि परम पवित्र है। यहाँ कीड़ा मकोड़ों की भी सुरक्षा की बात कही गई कि सब में, पशु पक्षी सब में,
और बाहर तो भक्षण करते हैं, यही आहार करते हैं, पशु पक्षियों का आहार करते हैं, कीड़े मकोड़े का आहार करते हैं, गाय भैंस सूअर कुत्ता पशु कुछ नहीं बच रहा, सब काट काट के खा रहे हैं। ये केवल भारत पवित्र देश है, इसमें जो दूषण आया है ये दूसरे देशों का अनुकरण करने से गंदी बातें आई हैं। ये परम पवित्र महान धार्मिक महान तपस्वियों का देश है भारत। देखो यहाँ क्या उपदेश भगवान अवतार लेकर कह रहे हैं, समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाना, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो कीट हो पतिंगा हो वृक्ष हो, किसी को नहीं कष्ट देना, सबको सुख पहुंचाना। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में जैसे भेद दृष्टि रहती है, रहना भी चाहिए। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जा सकता, अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मलमूत्र के अंगों को छू जाए तो फिर हाथ रज लगा के धोने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम व्यवहार तो करेंगे सब में भगवत भाव, लेकिन ये व्यवहार इसमें अंतर रहेगा। ऐसा नहीं सब में भगवत दर्शन करना है, पर बर्ताव यथा योग्य करना है। जैसे अपने हाथ से ही अपना हाथ छू जाए तो धोने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने ही हाथ से मलमूत्र के द्वार छू जाए तो धोने की आवश्यकता होती। ये परम पवित्र बुद्धि होती है। उसमें ये नहीं देखा जा सकता कि यार ये तो समदर्शी नहीं है क्योंकि ये तो ऐसा बर्ताव करता है। शास्त्र आदेश करता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार हो, बिल्कुल पक्का समझ लो। जब तक शास्त्र के अनुसार नहीं चलोगे सिद्ध नहीं हो सकते, भगवत प्राप्त नहीं हो सकते, पक्का। ये हमारा अनुभव है। एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध अगर जीवन में है तो लड़खड़ा के तुम्हें मुंह भरा गिराएगा, और जब वो छोड़ोगे तब ऊपर चढ़ोगे। स्थिति बाई स्थिति अगर बढ़ना है तो शास्त्र की एक भी आज्ञा का उल्लंघन न हो, संत सदगुरुदेव की एक भी बात का उल्लंघन न हो, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हो। नहीं खाओ पियो मौज करो, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना कठिन है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। सब में भगवान है। जैसे अपने शरीर के पवित्र पवित्र अंगों की रक्षा करने में, उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखते, फिर भी पवित्र और अपवित्र की दृष्टि से जब अपवित्र स्थानों को अपने शरीर के छूते हैं तो पवित्र करते हैं। ऐसे हम व्यवहार में रहें। सुखम व यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी आ जाए, ऐसा नहीं है। अपने को उसकी पीड़ा का अनुभव होने लगा, अब कैसे इसका दुख दूर करूं, हे भगवान क्या करूं, ये दुखी है, इसका दुख कैसे निवृत्त करूं। अगर ऐसी क्षमता आ जाए भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति होने पर ऐसी क्षमता आ जाती है। जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, ऐसी ही तत्परता भक्त को होती है। जब किसी को दुखी देखा तो प्रयासरत हो गया, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। श्री भगवान कहते हैं निरंतर भगवान का सुमिरन करते हुए सब में भगवान को देखो, सबको भगवान में देखो, और सबसे व्यवहार ऐसा करो कि हमारे द्वारा सुख पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। अब अर्जुन जी आगे प्रश्न करते हैं। सोकल अब श्री चैतन्य चरितावली का प्रसंग चल रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव भगवत भाव में हैं। सब भक्तों ने अपने अपने आराध्य देव की भावना से देखा तो चैतन्य महाप्रभु में किसी को श्री कृष्ण दिखाई दिए, किसी को राम रूप, किसी को शिव रूप। जिसने जैसे प्रभु को भगवत भाव में पूरे 7 प्रहर बीत गए, दिन गया, रात्रि का भी अंत होने को आया,
किंतु चैतन्य महाप्रभु के तेज अथवा ऐश्वर्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भक्त ज्यों के त्यों बैठे थे, ना तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और ना कोई सोया, सब जागते रहे। 7 प्रहर चारों ओर से चैतन्य महाप्रभु को घेरे हुए सब बैठे। रात्रि के अंत होने पर प्रभात का समय हुआ। अद्वैताचार्य जी ने देखा सभी भक्त घबराए हुए हैं, अब अधिक देर तक प्रभु के अलौकिक तेज को सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पंडित के कान में कहा कि हम साधारण संसारी लोग प्रभु के इस असह्य तेज को और अधिक देर तक सहन करने में असमर्थ हैं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के इस भाव का समन हो जाए। श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य जी की सम्मति बहुत अधिक युक्ति युक्त प्रतीत हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, हाँ आप ठीक कहते हैं, इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय है। हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भाव को संवरण कीजिए, हम लोगों को फिर उसी गौर रूप के दर्शन दीजिए। श्रीवास जी की ये बात सभी को पसंद आई और सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, प्रभु अब अपने इस ऐश्वर्य को अप्रकट कर लीजिए, छुपा लीजिए। इस तेज से हम संसारी जीव जल जाएंगे, हम में इससे अधिक काल सहन करने की शक्ति नहीं है। अब हमें अपना वही गौर रूप दिखाइए। भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु बड़े जोर के साथ एक हुंकार मारी। हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा आ गई। 7 प्रहर तक भगवत भाव में सिंहासन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। हुंकार मारी, मूर्छा आने पर गिर गए और फिर कहा, अच्छा तो लो अब हम जाते हैं, और अचेत होकर सिंहासन से भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने जल्दी जल्दी से प्रभु को उठाकर एक सुंदर आसन पर लिटाया। प्रभु मूर्छित दशा में बहुत देर तक ज्यों के त्यों पड़े रहे, तनिक भी इधर उधर नहीं हिले डुले। प्रभु को मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध भांति के उपचार करने लगे। कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने लगा, कोई सुगंधित तेल शीतल लेप प्रभु के मस्तक पर लेप करने लगे, किंतु प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। प्रभु की परीक्षा के निमित्त अद्वैत और श्रीवाद आदि प्रमुख भक्तों ने प्रभु के संपूर्ण शरीर की परीक्षा की। उनकी नासिका के सामने बहुत देर तक हाथ रखे रहे, किंतु सांस बिल्कुल चलता हुआ मालूम नहीं पड़ता था। हाथ पैर तथा शरीर सभी अंग प्रत्यंग संज्ञा शून्य बने हुए थे। जिस अंग को जैसे भी डाल देते वैसे ही पड़ा रहता। किसी प्रकार की चैतन्यपने की चेष्टा किसी भी अंग से प्रतीत नहीं होती थी। प्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्तों को बड़ा भारी भय प्रतीत होने लगा कि ये क्या हो गया। वे बार बार प्रभु के इस वाक्य को स्मरण करने लगे कि अच्छा तो लो अब हम जाते हैं। बहुत से तो इससे अनुमान लगाने लगे कि प्रभु सचमुच हमें छोड़कर चले गए। बहुत से कहने लगे ये बात नहीं, वो तो प्रभु के ऐश्वर्य और तेज के संबंध का भाव था। हमारे गौर हरि तो थोड़ी देर में ही चैतन्य लाभ कर लेंगे, किंतु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखाई नहीं देता था। प्रातः काल से प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया, किंतु महाप्रभु की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी भांति वो मूर्छित पड़े रहे। जेठ का महीना था। भक्तों को बैठे बैठे 30 घंटे हो गए। 30 घंटे बैठे बैठे प्रभु की दशा देखकर सभी व्याकुल हो गए। सभी उसी भाव से प्रभु को घेरे हुए बैठे थे। न कोई शौच स्नान को गया और न किसी को भूख प्यास की सुधि रही। सभी प्रभु के भाव में अधीर हुए चुपचाप बैठे थे। बहुतों ने तो निश्चय कर लिया था कि यदि प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, मूर्छा भंग नहीं हुई, तो हम सब बिना खाए पिए यहीं प्राण त्याग देंगे। इसी उद्देश्य से बिना रोए पीटे धैर्य के साथ सब प्रभु के चारों ओर बैठे थे। प्रातःकाल
श्रीवास पंडित के घर के किवाड़ एक दिन पहले बंद हुए थे और ज्यों के त्यों वो बंद ही रहे दूसरे दिन दोपहर तक। इस घटना की सूचना सची माता को देना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वहां तो प्रायः सब के सब अपने अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्त ने कहा, अनेकों बार जब चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आई तो संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर उस चेतना को प्राप्त हुए, क्यों नहीं प्रभु को चैतन्यता लाभ कराने के निमित्त कीर्तन किया जाए। ये बात सभी को पसंद आई। चारों ओर से खोल मृदंग ताल वाद्य बजा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की नवजीवन संचारी प्राणों से भी प्यारी ध्वनि सुनकर प्रभु के शरीर में रोमांच पहले हुआ। सभी को प्रभु का शरीर पुलकित प्रतीत होने लगा। अब तो भक्तों के आनंद की सीमा न रही। वे नाम संकीर्तन छोड़कर प्रेम में विह्वल हुए। कीर्तन कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग महाप्रभु के समीप। प्रभु के शरीर की पुनः परीक्षा करने के लिए अद्वैताचार्य जी ने नासिका पर अपना हाथ रखा। उन्हें श्वासों का गमनागमन चलता दिखाई देने लगा। इतने में ही प्रभु ने एक जोर की हुंकार मारी। हुंकार को सुनते ही भक्तों की विषाद मंडली में आनंद की बाढ़ आ गई। वे उन्मत्त भाव से जोरों से जय हो जय हो जय हो की ध्वनि कहने लगे। भक्तों के जय ध्वनि और नृत्य करने से आनंद छा गया, क्योंकि महाप्रभु को होश आ गया। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। प्रेम में उन्मत्त होकर कोई नृत्य करने लगा, कोई आनंद के वेग को न सह सकने के कारण गिर पड़ा, कोई शंख बजा रहा है, कोई शीतल जल लेकर प्रभु के श्रीमुख में धीरे धीरे डाल रहा है। इस प्रकार श्रीवास जी का घर संपूर्ण घर आनंद का सागर बन गया, जिसमें भक्तों की प्रसन्नता की हिलोरें उठ उठ कर दिशाओं को गुंजाती हुई भीषण शब्द कर रही थी। थोड़ी ही देर के अनंतर प्रभु आंखें मलते हुए निद्रा से जागे हुए मनुष्य के भांति उठे और अपने चारों ओर भक्तों को एकत्रित और बहुत से अभिषेक की सामग्रियों को पड़ी देखकर आश्चर्य के साथ पूछने लगे, ये क्या है? हम कहाँ आ गए? आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भाव से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? प्रभु के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु के इन प्रश्नों का किसी भी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधित करके पूछा, पंडित जी बताइए ना, असली बात क्या है? हमसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई? अचेतनावस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? अपनी हंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे, अब हमें बहकाइए नहीं, बहुत बनने की चेष्टा ना कीजिए। अब यहां कोई बहकने वाला नहीं है। प्रभु ने दुगना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, बहकाना? बताते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? हम क्या बहका रहे हैं? इस पर बात को टालते हुए श्रीवास जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आप संकीर्तन में अचेत हो गए थे, इसलिए आपको चैतन्य लाभ कराने के निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे। इस बात को सुनकर प्रभु लज्जित होते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, आप लोगों को हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ, आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत गया, अब चलकर गंगा स्नान करते हैं और संध्या वंदन आदि। मालूम होता है प्रातःकालीन संध्या भी नहीं हुई। ये सुनकर सभी भक्त स्नान संध्या के निमित्त गंगा जी की ओर चले। जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं, उनके सभी कर्म लोक बाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया
किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्देश्य रूप से केवल करने के निमित्त जो चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इंद्रियजन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता, वे तो वैसे ही निरुद्देश्य भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाएं प्रायः बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहां लोक लज्जा का भय है, जहां किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं, जहां दूसरों से भय की संभावना है, वहां असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के द्योतक भाव है। भक्तों में तथा बालकों में तीनों भाव नहीं होते, न लज्जा, न घृणा, न भय। इसीलिए बालकों का हृदय विशुद्ध कहा गया है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोक लाज छोड़कर वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता, दिगंबर होकर नाचता है। उसका चलना विचित्र, उसका विलक्षण भाव विचित्र। ये सौभाग्य मिला ऐसे भक्त के दर्शन। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था, 1 मिनट भी नींद नहीं, 4 दिन रुके थे। अद्भुत स्थिति। बच्चे उनकी नीचे के वस्त्र पकड़ के खींच लिए, फाड़ दिए, सब दिगंबर ऐसे, और निरंतर नाम चल रहा था। चेहरा चमकता हुआ बालक जैसा, 40 वर्ष की अवस्था होगी उनकी। बीच में बड़े जोर से चीखते थे, नीलमणि, बड़े जोर से। और हर समय उनके नेत्र चढ़े हुए, जवान तो मशीन की तरह नाम ले रहे थे। 4 दिन रुके थे, 1 मिनट सोते नहीं देखा। पर यह भी उनको ज्ञान नहीं था कि हम सोच कहां हो रहे हैं। पागलों जैसी चेष्टाएं, और 1 सेकंड के लिए नाम बंद नहीं हो रहा था। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था थी। उनका चलना विचित्र होता है। वो प्रेमोन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोकलाज छोड़कर दिगंबर वेश तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र, उसका हंसना विचित्र, उसकी चेष्टाएं उन्मादमयी, उसके भाषण में निरर्थकता, और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न है। वो बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे किसी से भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा, और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा, उसको कोई इससे परिवर्तन नहीं। बिल्कुल जैसी स्थिति कही जा रही है, यही स्थिति उनमें थी। और लोग पागल से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। जब शोभन सरकार के पास वो ऐसे भ्रमण करते हुए कोई ले गया उनको, तो कई दिन अपने पास रखे थे। उनके लिए छूट थी, सरकार के आसन में बैठ जाए तो भी छूट थी। कह रहे थे ऐसे उच्च कोटि की स्थिति। तो स्थिति प्रज्ञ संत ही स्थिति प्रज्ञ को जान सकता है। संसारी आदमी तो प्योर पागल समझते हैं, उनको पागल ही समझते थे। कोई भी उनको संत नहीं कहता था, कोई उनको भक्त नहीं मानता था, पागल। और उच्च कोटि की अवस्था उनकी। जैसे श्री सुखदेव जी को कौन भक्त मानता था? सब स्त्रियां, बच्चे पीछे, कोई ईंट मार रहा है, कोई को जब देखा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, उठकर खड़े हो गए, तब समझा कि ये महापुरुष हैं। उसे बाह्य वस्तुओं की कोई अपेक्षा नहीं, वो संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं। अवधूत नित्यानंद जी की यही दशा थी। 32 वर्ष की अवस्था होने पर भी वो सदा बाल्य भाव में रहते थे। बच्चों की तरह जैसे दाल भात खा रहे हैं, तनिक सी बात में नाराज हुए, पूरा दाल भात लपेट लिया, उठे और भाग पड़े। बच्चों की तरह उनका। श्रीवास जी बच्चों की तरह इन्हें रोकते, आओ नाराज मत हो। गौरांग महाप्रभु इन्हें बार बार समझाते कि ऐसी विचित्र दशा क्यों करते हो। पूरे शरीर में दाल भात लगाए, घर से भाग पड़े। नाराज हो गए तो खाते खाते दाल भात ऐसे लगाया और ऐसे भाग पड़े। ये किसी की एक नहीं सुनते,
ये सदैव प्रेम नशे में उन्मत्त रहते थे, शरीर का होश नहीं। यहां तक कि वस्त्र गिर गया तो उठाकर बांधने की भी हिम्मत नहीं, सुधी नहीं, भगवदाकार वृत्ति। अब ये दिगंबर ऐसे ही दाल भात लपेटे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, वैसे ही जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के घर बाजार से निकलते हुए। 32 वर्ष की अवस्था है। बालक मिल गए तो बालकों के साथ वैसे ही खेल रहे, भक्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे। एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे, इतने में एक कौआ आया, ठाकुर जी के घी के दीपक के पात्र को उठाकर ले गया। मालती देवी ने कहा, देखो ये तो ठाकुर जी की आरती का पात्र ले गया। माता को दुखी देखकर एक कौवे को टुकड़ा दिखाकर पुचकारते हुए कहने लगे कि कौआ भैया आ जा, पूरा घायल कर दे। माता इनकी चपलता से आश्चर्यचकित हो गई। इतने में कौआ आया और जो नित्यानंद महाप्रभु टुकड़ा दिखा रहे थे उसको ले गया और आरती दे गया। तो जो श्रीवास की पत्नी थी उनको लगा कि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। माता इनकी इन बाल चपलताओं से बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब जल्दी से घर के बाहर निकली, बाजार में होकर। अब ये नित्यानंद महाप्रभु पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे, न शरीर का होश था, न रास्ते की सुधि थी, किधर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसका कुछ भी पता नहीं। बच्चों ने खेल खेल में इनकी लंगोटी खोल दी। तो दिगंबर, ये भागवत में वर्णन है कि जब भगवान की उन्मत्तता छाती है तो जैसे अधिक शराब पिए हुए पुरुष को पता नहीं रहता कि नाली में पड़ा है, उसके शरीर का वस्त्र खुल गया है या नहीं, ऐसे ही भगवदा उन्मत्त अवस्था में होता है, उसको शुद्ध नहीं शरीर में वस्त्र है कि नहीं। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए। स्वामी परमानंद जी महाराज अपने आसन से उठे, ऐसे दिगंबर निकल रहे हैं, पूरी समाज खड़ी है, सब उनको नमन कर रही है। कहाँ बैठ जाएं, कैसे खड़े हो जाएं, कैसे चले, कोई शुद्ध नहीं, भगवदाकार वृत्ति। ये उनकी होती जो रात दिन भजन में लगे। 2-4 माला से ऐसे कपड़े उतार के फेंक दोगे तो डंडा चलेगा। नाटक मत करना, नहीं पोल खुल जाएगी जहां डंडा चलेगा। हाँ, तो ऐसे महापुरुषों के डंडा भी चलता है। डंडा चलने पर भी वो अपनी स्थिति में रहते हैं। केवल पूजा प्रणाम ही नहीं, डंडा भी चलते। कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसको डंडा ना मिले हो, कोई ऐसा नहीं जिसको डंडा ना खाने पड़े हो। चाहे अनंग बोधाश्रम स्वामी जो, चाहे जो, क्योंकि संसारी कुछ ऐसे होते हैं वो समझते हैं पागल हैं, और जहां उनको थप्पड़ आया, डंडा मारा, वो अपने स्वरूप में रहते हैं। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।